तस्वीर आपने देखी। पिछले 3 सालों से भारत के 4 पड़ोसी देशों में ऐसे ही आग लगी है। बांग्लादेश से पहले पाकिस्तान, श्रीलंका और अफगानिस्तान इस विद्रोह की आग में झुलस चुके हैं। अब भी वहां हालात बहुत अच्छे नहीं हैं। बांग्लादेश से पहले इन देशों से आए वीडियोज भी बहुत हैरान करने वाले रहे हैं। ये रिपोर्ट देखिए। बांग्लादेश, पाकिस्तान, श्रीलंका, अफगानिस्तान, पिछले कुछ सालों से भारत के पड़ोस में बवाल मचा हुआ है। भारत के पूर्वी छोर पर बांग्लादेश गृह युद्ध की आग में धधकता रहा और 5 अगस्त को जनता ने विद्रोह कर दिया। पीएम आवास में घुस गई जनता। पीएम आवास में मौजूद सामान को लेकर भाग रही है। ये है बांग्लादेश की पब्लिक। इसने शेख हसीना के घर की मुर्गी को भी नहीं छोड़ा। शेख हसीना का घर पूरी तरह लूट चुका है। जिसके हाथ जो लगा वो लूट कर फरार हो गया। बांग्लादेश की संसद में भी लोग पहुंच गए। वहां भी हंगामा होने लगा। हालात इतने खराब हो गए कि बांग्लादेश की पीएम को इस्तीफा देकर देश छोड़ना पड़ा। सेना ने मोर्चा संभाल लिया। ढाका की तस्वीरों ने पूरी दुनिया को सन्न कर दिया है। বাংলাদেশ আজকের এই সিচুয়েশন, এই হত্যাযজ্ঞ, এটা আপনাদের কারণে এবং আপনাদের ব্যর্থতার কারণে। এটা আপনারাই করতেছেন। আপনারা যদি সঠিক বিচারটা করতেন, শুরু থেকে যদি এটা মেনে নিতেন, তাহলে এত কিছু কোনোদিন হইতো না। এত অতিষ্ঠ, এত তিক্ততা, এত মানুষের দেয়ালে পিঠ। बांग्लादेश से लेकर श्रीलंका और पाकिस्तान से लेकर अफगानिस्तान, पिछले 3 सालों में इन चारों देशों में ऐसी घटनाएं हुई जिसमें उठापटक भी है और तख्ता पलट भी। पिछले 3 सालों में भारत के पड़ोसी इन 4 देशों का पूरा निजाम ऐसा बदला जिसकी तस्वीरों ने पूरी दुनिया को हैरान कर दिया। बांग्लादेश में जो 5 अगस्त 2024 को हुआ, वैसा ही कुछ पाकिस्तान में 9 मई 2023 को हुआ था। पाकिस्तान की जनता ने सेना के खिलाफ मोर्चा संभाल लिया था। पाकिस्तानी जनता जब सड़कों पर उतरी तो सेना के बम, गोले बारूद धरे के धरे रह गए। जनता ने पाकिस्तान के सबसे सुरक्षित जगह रावलपिंडी में पाकिस्तानी जनरल के दफ्तर को निशाने पर ले लिया। लाहौर में पाक आर्मी के 4th कोर कमांडर के घर को भी नहीं बख्शा। दंगाई बन चुकी आम जनता ने सरकारी और सैन्य एस्टेब्लिशमेंट पर आगजनी और हमले किए। हिंसा की 62 घटनाओं की पुष्टि हुई और इसके बाद कम से कम 40 इमारतें जला दी गईं। बर्बरता, लूटपाट और आगजनी की घटनाओं का नतीजा ये हुआ कि महज कुछ ही घंटों में शेख हसीना को देश छोड़कर भागना पड़ा। Getting what we deserve, what 16 crore or 18 crore people of this country deserves. Everyone is happy, everyone is cheerful, everyone is celebrating the Sarkar Patan. This has to be a historical day. 9 जुलाई 2022 श्रीलंका। आज से ठीक 2 साल पहले 9 जुलाई 2022 को श्रीलंका जल रहा था। वहां के राष्ट्रपति भवन से आई इन तस्वीरों ने सबको हिलाकर रख दिया था। लोगों ने श्रीलंका के राष्ट्रपति भवन में कब्जा कर लिया था। जिसकी जो मर्जी वो कर रहा था। कोई राष्ट्रपति के स्विमिंग पूल में नहा रहा था, कोई तोड़फोड़ मचा रहा था। हालात बद से बदतर हो गए थे। 2022 में श्रीलंकाई राजनीतिक संकट श्रीलंका में राष्ट्रपति गोटाबाया राजपक्षे और श्रीलंका के लोगों के बीच सत्ता संघर्ष की वजह से हुआ था। देश में आर्थिक संकट की वजह से जनता द्वारा किए गए सरकार विरोधी प्रदर्शनों ने इसे और हवा दी और हालत यहां तक पहुंच गई थी। बांग्लादेश इस वक्त भी पब्लिक नुमा बारूद के ढेर पर बैठा हुआ है। सत्ता का कंट्रोल सेना के हाथ में है, लेकिन पब्लिक अब भी गुस्से में डूबी हुई है। बांग्लादेश में जिस तरह पब्लिक ने शेख हसीना को भागने पर मजबूर कर दिया है, वैसे ही अफगानिस्तान में अमेरिकी सेना सिर पर पैर रखकर भागी थी। अफगानिस्तान के काबुल एयरपोर्ट की ये तस्वीरें 15 अगस्त 2021 को आई थी। अफगानिस्तान में जब तालिबान ने कब्जा किया था तो इन तस्वीरों को देखकर पूरी दुनिया सन्न थी। हालत ये हो गई थी कि 20 सालों से अफगानिस्तान में मोर्चा संभालने वाली अमेरिकी सेना को अपने जंग का साजो सामान भी छोड़ना पड़ा था। हेलीकॉप्टर्स को छोड़ना पड़ा था, आधुनिक हथियारों को छोड़ना पड़ा था। आखिरी वक्त में अमेरिकी फौज के लिए खुद की जान बचानी तक मुश्किल हो गई थी और इसी के साथ तालिबान ने अशरफ गनी की सरकार को सत्ता से हटाकर देश पर कब्जा कर लिया। अशरफ गनी को भी अफगानिस्तान छोड़कर भागना पड़ा। शेख हसीना 5 बार से बांग्लादेश के प्रधानमंत्री का पद संभाल रही थी। उनकी पार्टी के नेता और कार्यकर्ता अब तक उन्हें आयरन लेडी कहते आ रहे थे, लेकिन हालत देखी कि जब समय ने पलटी मारी तो आयरन लेडी को देश छोड़ने पर मजबूर होना पड़ा।